हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 13 का सिमिलर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 65 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 60 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले से कह रहा है कि जो ट्राइंगल है वो कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें से हाइपोटेनस का मेजर कितना है, 65 सेंटीमीटर और बेस का जो मेजरमेंट दिया वो 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास इसके लिए दो फॉर्मूला है। पहला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट और दूसरा है हीरोस फॉर्मूला। तो दोनों के लिए हमको ये इसका मेजरमेंट यानी कि परपेंडिकुलर का मेजरमेंट हमें निकालना ही होगा। तो अगर परपेंडिकुलर हमको मिल ही जाएगा तो फिर हीरोस फॉर्मूला हम लगाएंगे क्यों, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले से क्या क्या गिवन है इसको लिख लेते हैं। गिवन मेजरमेंट ऑफ बेस कितना है, 60 सेंटीमीटर और जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस वो है 65 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगता है। ठीक है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो गिवन क्या है, हाइपोटेनस गिवन है और बेस गिवन है, हमको परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर को एक तरफ छोड़ेंगे, जब इधर बेस आएगा तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस का मेजरमेंट कितना है, 65, यानी कि 65 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर। तो 65 का स्क्वायर कितना होगा, 4225। ठीक है, 4225। ठीक है, और 60 का स्क्वायर कितना होगा, 3600। ठीक है, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 और 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, दोनों को जब हम माइनस करेंगे, आगे कैलकुलेशन हम यहाँ कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, 625। अब 625 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है। ठीक है, क्या है कि 20 के बाद कुछ कुछ नंबर है इंपॉर्टेंट जिसको कि हमको याद रखना जरूरी है। यानी कि 25 अक्सर क्वेश्चन में आता रहता है। तो 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है। ठीक है, इस बात को हमको याद रखना है। तो अंडर रूट 625 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इसका जो मेजरमेंट हो गया वो हो गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में एक पार्ट था, हमको क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, उसका हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब निकालना हमको एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे हम, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 इंटू बेस कितना है 60 और हाइट हो जाएगा 25। ठीक है, ये इससे कटेगा कितनी बार में, 30। और हम यहाँ क्या करेंगे, 30 को 25 से हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 25 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 75 और एक जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों सिमिलर क्वेश्चन था और प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये ज्यादा से ज्यादा ये 3 नंबर का ही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसलिए हमको कोशिश करना है कि जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि कम मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। समझ में आ रही बात। इसीलिए हम पिछले क्वेश्चन में भी कहे थे कि हमको कुछ वैल्यू का, यानी कि 20 या 30 तक हो सके तो हम अगर याद कर लेते हैं कि उसका स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। चलिए, तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।